जो यमुना जी के तट पे भागता हुआ जाता है उसके गुणगान करे, और दूसरे पद में श्री स्वामी उसके गुणगान करते हैं कि जिसके मुख में श्री यमुना जी का नाम आता है, और कहते हैं जा मुखते श्री यमुने यह नाम आवे। 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 जा मुखते श्री मुखते यह नाम आवे। जा मुखते से यमुने यह नाम आवे। पर कृपा करे श्री वल्लभ प्रभु। श्री वल्लभ कृपा करे श्री वल्लभ प्रभु। सोई से यमुना जी को पर कृपा करे श्री वल्लभ प्रभु। सोई श्री यमुना जी को भेद पावे। जा मुखते श्री यमुने यह नाम आवे।
आवे चित स्वामी जा मुक्ते श्री यमुने यह नाम आवे, तापर कृपा करे श्री वल्लभ प्रभु, सोई श्री यमुना जी को भेद पावे। श्री स्वामी कहते हैं मानो इसके अंदर श्री स्वामी अपनी बात करते हो। इस पद को अपन जैसे पढ़ें, जा मुक्ते श्री यमुने यह नाम आवे, तापर कृपा करे श्री वल्लभ प्रभु, सोई श्री यमुना जी को भेद पावे। तन मन धन सब लाल गिरिधरन को, दे के चरण जब चित्त लावे। चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, नैनन प्रगट लीला दिखावे। मानो चित स्वामी ने कहा हो कि जब मेरे मुख में श्री यमुना जी का नाम आया, जब मेरे मुख में यमुना जी का नाम आया और मेरे ऊपर श्री वल्लभ विठ्ठल की कृपा हो गई, वल्लभ विठ्ठल की कृपा हो गई, मेरा ब्रह्म संबंध हुआ। और जब तन मन धन सब प्रभु के चरणों में अर्पित करके, जब उनके चरणों में मैंने अपने चित्त को स्थापित किया, तो श्री यमुना जी ने ऐसी कृपा करी कि इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं नेत्रों के अंदर वो सामर्थ्य भर दिया कि जो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन कर सके। उसमें मूल क्या है? एक है बीज और एक है वृक्ष, एक है बीज और एक है फल। फल क्या है? नैनन प्रगट लीला दिखावे, यह है फल। और बीज क्या? जा मुक्ते श्री यमुने यह नाम आवे।
मुख में आया हुआ यमुना जी का नाम प्रभु की प्रकट लीला के दर्शन का बीज है, और जब बीज बोया जाएगा तभी फल प्राप्त होगा। और श्री स्वामी कहते हैं, मैं तो उसके गुणगान करता हूं कि जिसके मुख में यमुना जी का नाम आ गया, क्योंकि यमुना जी का नाम ऐसे ही मुख में नहीं आता। यमुना जी का नाम मुख में नहीं आ सकता। यदि यमुना जी का नाम तुम्हारे मुख में आया है तो ये श्री वल्लभ तुम पे बरस पड़े हैं, इस बात का प्रमाण पत्र है। श्री यमुना जी का नाम अपने मुख पे आया है तो ठाकुर जी की पूर्ण कृपा आप पे हो गई है, उसका मानो एक प्रमाण पत्र दिया हो, तब जाके आपके मुख में यमुना जी का नाम आता है, क्योंकि यमुना जी के नाम का वो सामर्थ्य है। और कहते हैं ना, कभी कभी भक्त से भी, कभी कभी भगवान से भी अधिक बल किसी में हो तो उनके नाम में। कहते हैं भगवान ने जब भूतल पे प्रागट्य लिया तो उतने जीवों का उद्धार भगवान ने नहीं किया जितने जीवों का उद्धार उनकी अनवतार दशा में उनके नाम ने किया। नामी से भी नाम का महत्व बताया गया। और कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। ये कलयुग में यदि कोई आधार है तो प्रभु का नाम। जब भागवत में प्रसंग आता है, भक्ति ने नारद जी से पूछा कि परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया, और कहा गया कि परीक्षित ने सबके अंदर सार देखा और वैसे ही कलयुग के अंदर भी सार देखा कि जो फल की प्राप्ति अन्य युगों में अनेक अनुष्ठानों से होती है, उसी फल की प्राप्ति कलयुग में प्रभु के नाम लेने से हो जाती है। और अपन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि कैसा अपना भाग्य कि कलयुग में प्रभु का नाम लो और काम बन गया। लेकिन देखो, ये वस्तु इतनी सरल नहीं है। डायरेक्ट तो यूं कहा कि कलयुग में प्रभु के कीर्तन करने मात्र से, प्रभु के नाम का गुणगान करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि कलयुग में प्रभु का नाम मुख में लाके देखना। ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसा वातावरण होगा, चाहकर भी प्रभु का नाम मुख में नहीं आ पाएगा। लाख प्रभु का गुणगान करना चाहोगे, लाख प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। देखना, आप रोज की जिंदगी में देखिए, यदि आप 3 घंटे बैठ के टीवी देख रहे हो, बच्चे सोते रहेंगे, न किसी का फोन आएगा, न कोई बुलाने आएगा, न कोई डिस्टर्ब करने आएगा, और जहां टीवी बंद करके हाथ में माला ली, सोए हुए बच्चे जाग गए। उसी समय किसी ने डोरबेल बजाई, उसी समय फोन आ गया, उस समय कोई बुलाने के लिए आ गया। 3-4 घंटे तक आप बैठ के कोई लौकिक काम करते रहोगे, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। लेकिन जहां प्रभु का नाम लेने का प्रारंभ किया, और देखना नहीं ले पाओ। ये आसपास का वातावरण, ये कलयुग का प्रभाव तुमको नाम लेने नहीं देगा। कितना भी प्रयत्न करो, भले हमको लगे कलयुग में नाम लेने मात्र से उद्धार, पर नाम मुख में जल्दी आएगा नहीं। और उद्धार का सामर्थ्य किसी में है तो प्रभु के नाम में है। महाभारत में एक बढ़िया प्रसंग आता है, जब बार बार भगवान पांडवों से कहते हैं कि कलयुग आ रहा है, सावधान हो जाना, कलयुग आ रहा है। पांडवों ने विचार किया कि प्रभु आप बार बार हमको कहते हो कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, पर बताओ तो सही, जब कलयुग आता है तो कलयुग कैसा होता है? भगवान ने कहा, देखो, तुम आज नगर यात्रा करने निकलो और तुम्हें जो वस्तु विचित्र लगे मुझे आके बताना, ठीक है? सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर कहीं चलते हुए जा रहे थे और उन्होंने एक हाथी देखा। हाथी तो बहुत देखे थे, लेकिन विचित्रता यह थी, उस हाथी की 2 सूंड, एक सूंड से अपना पानी पी रहा था, दूसरे सूंड से पक्षियों का पानी पी रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ, हाथी तो बहुत देखी, 2 सूंड वाला हाथी कैसा? उसने लिख लिया। अर्जुन जा रहे थे, देखा आकाश में एक पक्षी उड़ता हो जा रहा है। उस पक्षी की एक पंख में से वेद के मंत्र निकल रहे हैं, एक पंख में से पुराणों के श्लोक निकल रहे हैं, लेकिन उसकी चोंच में रक्त लगा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसकी एक चोंच में वेद के मंत्र, एक चोंच में पुराणों के श्लोक और उसकी चोंच में रक्त लिख लिया। भीम आगे गए, उन्होंने देखा एक जगह एक गाय और बछड़ा है,
अब वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि बछड़ा लोई लुआन हो गया है, फिर भी उसको चाटना नहीं छोड़ रही। बच्चा जमीन में गिर पड़ा है, खड़ा नहीं हो पा रहा, फिर भी उसको चाटना बंद नहीं कर रही। विचार करने लगी कैसी माँ है, बच्चा गिर गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको इतना प्यार कर रही है। लिख लिया। नकुल कहीं गए, उन्होंने देखा एक जगह 7 कुएं हैं, 7 कुएं में से 6 कुओं में जल बिल्कुल छलोछल भरा हुआ, लेकिन बिल्कुल पास में जो 7वां कुआं है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं। विचार आया, एक ही जगह पे 7 कुएं, 6 कुओं में जल बिल्कुल छलाछल भरा हुआ, लेकिन बिल्कुल छीके ही पास में जो 7वां कुआं है उसमें एक बूंद पानी नहीं। ये कैसे विचित्र था। लिख लिया। सहदेव कहीं गए, उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला गुड़कती हुई आ रही है, और उस पत्थर की शिला का वेग इतना प्रबल है कि उसके मार्ग में जो बड़े बड़े वृक्ष आ रहे हैं उखड़ उखड़ के गिर जा रहे हैं, बड़े बड़े मकान घर महल आ रहे हैं, सारे चूर चूर हो जा रहे हैं। लेकिन वो पत्थर की शिला किसी से रुकती नहीं, लेकिन छोटे से घास के तिनके के आगे आके वो शिला रुक गई। विचार किया, जो शिला बड़े बड़े मकानों को चूर कर दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के गिरा दिया, किसी से शिला रुकी नहीं, लेकिन छोटे से घास के तिनके के आगे आके शिला रुक गई। समझ में नहीं आया, बस तो लिख ली। शाम को 5 घर आए। भगवान ने कहा क्यों, कुछ विचित्र दिखाई दिया? हाँ प्रभु, विचित्रता तो बहुत दिखाई दी, पता नहीं चला क्या था। धर्मराज, भाई तुम बताओ, तुमने क्या देखा? तब कहते हैं प्रभु, मैंने देखा एक हाथी। हाथी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन वो हाथी के 2 सूंड थी, एक सूंड से अपना पानी पीता, एक सूंड से दूसरा पक्षियों का पानी पीता। समझ में नहीं आया ये क्या था। तो भगवान ने कहा, युधिष्ठिर ये और कुछ नहीं, ये था कलयुग का राजनेता, अपना पानी भी पीता। और अर्जुन से पूछा, भैया अर्जुन तूने क्या देखा? बोले, कहा मैं जा रहा था, देखा आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है, उस पक्षी के एक पंख में से वेद के मंत्र, एक पंख में से पुराणों के श्लोक, लेकिन उसकी चोंच में रक्त लगा हुआ था। समझ में नहीं आया, ये बोले क्या है? भगवान ने कहा, ये और कुछ नहीं, ये हैं कलयुग के पढ़े लिखे लोग, जिनके पास ज्ञान तो बहुत होगा, विद्या तो बहुत होगी, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग गरीबों का खून चूसने में करेंगे। भीम से पूछा, भैया तूने क्या देखा? भीम ने कहा, क्या बताऊं, मैं जा रहा था, देखा एक गाय खड़ी है, गाय के पास बछड़ा है, और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है, बछड़ा जमीन में गिर गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन वो माँ उसे चाटने का बंद नहीं कर रही। समझ में नहीं आया ये क्या था। तब भगवान ने कहा कि भीम, ये और कुछ नहीं, ये हैं कलयुग के माता पिता। कलयुग के माता पिता अपने बालकों का इतना ध्यान रखेंगे, इतना पक्ष लेंगे, उनकी गलतियों को इतनी नजरअंदाज करेंगे कि वो बच्चे अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। स्कूल में गलती करके भी आए तो उसे डांटने की जगह उसका पक्ष लेंगे, किसी को मार के भी आए तो उसे टोकने की जगह उसका पक्ष लेके सामने वाले से लड़ेंगे। ये कलयुग के माता पिता बालकों का इतना पक्ष लेंगे कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। नकुल से पूछा, भैया तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने देखा एक जगह 7 कुएं हैं, 7 कुओं में से 6 कुएं में जल बिल्कुल छलाछल भरा हुआ है, लेकिन पास में जो 7वां कुआं उसमें एक बूंद भी पानी नहीं। समझ में नहीं आया क्या। तो भगवान ने कहा, नकुल ये और कुछ नहीं, ये है कलयुग की समाज व्यवस्था। जिसके पास होगा उसके पास बहुत होगा, और जिसके पास नहीं होगा एक टाइम के खाने की रोटी भी नहीं होगी। एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी और पास में कहीं झोपड़पट्टियां भी होंगी। 7 कुएं में बिल्कुल छलाछल पानी और पास में ही 7वां कुआं बिल्कुल खाली। सहदेव से पूछा, भैया तूने क्या देखा? उसने कहा, मैं जा रहा था, देखा एक बड़े पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी शिला